सलामकुम जी। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से हो टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करें तो वीपीएन ऑन करके आपने लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्ट आ जाएंगे आप मेरे चैनल पे। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको प्रॉक्सी सेंड करूंगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। तो जितनी भी मेरी कम्युनिटी है पाकिस्तान से, अगर टेलीग्राम नहीं चल रहा तो आप वीपीएन लगा के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको प्रॉक्सी सेंड कर दूंगा। आपका टेलीग्राम का इशू जो है वो हल हो जाएगा। इस तरह अगर आप वीपीएन लगाते हो, वीपीएन के साथ या तो आपका टेलीग्राम चल जाता है, फिर क्यूटेक्स नहीं चलता, और ज़्यादातर अकाउंट जो है ना वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इस चीज़ का यही हल है कि प्रॉक्सी यूज़ करो। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में मैं लाइव ट्रेड करूंगा। 2-3 स्टेप कंपाउंडिंग करेंगे, या फिर हमारी 3-4 शो निकल आए, अगर लॉस हो जाती हैं तो फिर भी हम लोग उसको कवर करेंगे। अपना जो कैपिटल है आज का वो है $832 का, आपके सामने है। और यहाँ पर अमाउंट जो है वो 1% ही मैंने सेलेक्ट की हुई है। लीडर बोर्ड आपको दिखा देता हूँ, अभी जीरो है, ठीक है। और अकाउंट भी आप देख लो, लाइव है। अब यहाँ पर जी सबसे पहले पेयर है हमारे पास यूएसडी बीआरएल। यूएसडी बीआरएल का जो स्ट्रक्चर है, हम लोग स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। मार्केट यहाँ से फुल बैक लेके अगेन नीचे आया, अगेन इधर बायर एंटर हो गए और यहाँ तक मार्केट के चांस है आने के। अब जो स्ट्रक्चर है उसने क्या किया है, लो पॉइंट का ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करके दोबारा मार्केट ऊपर गया। अब इससे एक चांस ये है कि मार्केट जो है ना वो इस लेवल तक आएगा, इस लेवल तक। प्रीवियस कैंडल की वीक तो आ चुकी है। अब ये जो कैंडल है ये ट्राई करेगी बायर के लिए, अगर ये नहीं बनती, सेलर की बनती, तो नेक्स्ट हम बाय कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ना डाउन के चांस नहीं है। अब जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, अगर हम लोग ट्रेंड को देखते हैं, स्ट्रक्चर को समझे, तो वो हमारा डाउन है। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा जो ट्रेंड है वो डाउन है। एक एल पैटर्न की मैंने स्ट्रेटजी आप लोगों को बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो वो भी सेटअप यहाँ पर बन रहा है। लेकिन अगर इस लो पॉइंट के ब्रेकआउट के बाद देखें तो अचानक से ही बायर इंटर हो जाते हैं और बायर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हमारे पास जो बायर है ना वो स्ट्रॉन्ग है, बायर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हम लोग अब ट्रेंड तब कंसिडर करेंगे जब ये वाला पॉइंट ब्रेकआउट होगा। अब मार्केट है ना इसी रेजिस्टेंस पे आगे ना, सेल बायर जो कैंडल है ना वो क्लोज हो रही है। अब चांस है कि यहाँ से बाय की भी ट्रेड बने और डाउन की भी बने, दोनों चांस है। लेकिन अगर मैं लेट एंट्री लो इस वीक के ऊपर डाउन डायरेक्शन की, तो विनिंग के चांस हो सकते हैं। अगर कैंडल ऊपर आ जाती है, इस वीक को टच कर लेती है, प्रीवियस कैंडल की जो वीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, प्रीवियस कैंडल की वीक ये आ, अगर ये इसको टच करे तो मैं नेक्स्ट डाउन के लिए जा सकता हूँ। अब ये कैंडल जो है ये डाउन तो बन रही है। अब मिस्टेक कहाँ पे होती है, अब यहाँ पर अगर ये कैंडल वीक बनेगी तो अगली कैंडल हम लोग बाय करेंगे, अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है तो फिर अवॉइड करेंगे, ऐसे ही है ना। अब गलती यहाँ पर होती है कि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग भी बन जाती है और हम लोग रिवर्सल भी लेते हैं। अब ये वीक बन रही है ना, अगली कैंडल जो है मैं वो बाय करूँगा। ओके, यहाँ पर मैंने 3-4 ट्रेड प्लेस कर दी हैं। और यहाँ पर 3 ट्रेड प्लेस की हैं, 1-1% की अपने कैपिटल का। अब यहाँ पर रीजन आपको मैंने बता दिया कि हमारे पास लो लेवल के ब्रेकआउट के बाद बायर का मोमेंटम आ गया। अब इस मोमेंटम में अचानक से एक वीक कैंडल आ गई, तो नेक्स्ट कैंडल हमने बाय के लिए। रीजन सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगर लॉस हो जाती है तो एमटीजी लेंगे, उसको हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ ऐड कर लेंगे कि हमारा यहाँ पर ये पॉइंट था, सेलर भी दूसरा है, तीसरी फिर बाय की कैंडल आएगी। हम लोगों ने अपनी जो प्रोडिक्शन है ना उसको ठीक रखना है। अगर लॉस हो रहा है, एक लॉस होगी, दो होगी, सारी नहीं होती। ठीक है, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, सारी लॉस नहीं होती। हाँ, अगर कैपिटल ज्यादा लगा दो, अब जैसे कि मेरा कैपिटल कितना था और मैंने 2 से 3% अपने कैपिटल की यहाँ पर ट्रेड प्लेस की है, तो लॉस हो गई तो टेंशन नहीं है, इधर जोर नहीं आएगा। मेन चीज होती है यहाँ की। ओके, यहाँ पर जी ये हमारा लॉस हो गया। अब यहाँ पर मैंने मल्टीपल ट्रेड ओपन कर ली यहाँ पर। अब ट्रेड हमारी विन हो जाती, लेकिन अगर हम लोग ऊपर ट्रेड, सॉरी, अगर लेट एंट्री लेते ना, ट्रेड हमारी विन थी।
कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारा लॉस हो गया। एमटीजी पे हमने अपने 7 ट्रेड प्लेस किए हैं। अब लेट से देखते हैं क्या होता है। मैं ये बात कर रहा था कि अब जितना मेरा कैपिटल है, अगर यहाँ पर मैं $10 की लगाऊं, 20 की लगाऊं या $50 की लगाऊं, तो वो जो प्रेशर होगा ना वो यहाँ पर बढ़ेगा। जब यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा तो मार्केट को मैं सही से नहीं कर सकता प्रिडिक्शन के नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। नहीं कर सकते प्रिडिक्ट, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग। तो अपने कैपिटल का आप 1 से 2% लगाओ, आपके पास पीछे 98 97% कैपिटल बचता है। सोच के देखना कभी। काफी टाइम हो गया, आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ 1% पे ही लगा के बैठता हूँ। हाँ, उस पर मैं मल्टीपल ट्रेड प्लेस कर देता हूँ क्योंकि मेरी आदत है मल्टीपल ट्रेड प्लेस करने की ना, मेरी आदत है, आप लोगों की भी होगी। इसमें अगर ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, नेक्स्ट ट्रेड भी हमारी बाय है, लेकिन अगर ये नीचे आएगी तो मैं ट्रेड बाय करूंगा। ट्रेड हमारी ये बाय है। अब यहाँ पर प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? $23 हो गया, $23 का प्रॉफिट हो गया हमारा। मैं अभी उठा हूँ, मैंने कहा यार जल्दी जल्दी वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करूँ, क्योंकि पहले जो जो चैनल मेरा 5,000 सब्सक्राइबर वाला जो रिमूव हुआ है, उसमें मैं डेली दिन को 12 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। लेकिन वो चैनल अच्छा खासा ग्रो हुआ, लेकिन इस चैनल पे इतनी सारी वीडियो अपलोड की है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। सपोर्ट करो यार, जितना हो सकता है। जैसे उस चैनल पे सपोर्ट किया ना, इधर भी ऐसे सपोर्ट करो, ताकि मैं भी तो आप लोगों के साथ हूँ ना। मैं भी आप लोगों को सपोर्ट करूँ, आप भी करो मुझे। अच्छा, यहाँ पर ना लाइव मार्केट में भी थोड़े ना देखते हैं कि क्या बनता है लाइव मार्केट में जी। यहाँ पर हमारे पास कितना छोड़ो। ओके, ये देखो, ये वाली ट्रेड भी हमारी विन है। अब यहाँ से ना मैं अगेन एक बाय करता हूँ, एक ट्रेड प्लेस की है सिर्फ बाय की। अब देखो, अब कैपिटल मेरा कितना है और मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो है $8। मतलब कि मेरी एक जो ट्रेड प्लेस हो रही है वो $8 की हो रही है, 8 8.5। बेफिक्र होके बैठा हूँ मैं, लॉस होती है हो जाए, प्रॉफिट होता है हो जाए, मुझे पता है। बिल्कुल कैपिटल का बिल्कुल कम मैंने लगाया अपना परसेंटेज, मतलब कि ना होने के बराबर होता है ये कि $800 का आपके पास कैपिटल और आप 7 8 की ट्रेड प्लेस कर रहे हो। सिर्फ ये जो बटन है ना इसको रोक लो, ये वाला जो बटन है ना इसको रोक लो बस। इसको 1% पे रख लो और 1% पे आप बेशक मल्टीपल ट्रेड प्लेस करो। अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे। अच्छा, ये ट्रेड तो हमारी डे बाई डे हम जा रहे हैं। आपका कैपिटल है $100, ठीक है। अब यहाँ पर $100 कैपिटल है। आप आते ही ट्रेड प्लेस करते हो $5। एग्जाम्पल ले लो, कैपिटल का कितना गया? 5% गया आपका। 5% बहुत बड़ी बात होती है। अगर इसी $100 से आप 1% लगाओ, तो 4% तो आपका रह गया ना एमटीजी पे। आ रही है ना समझ? तो ये चीज है, अपने कैपिटल का 1 से 2% लगाओ। अब यहाँ पर ये ट्रेड हमारी ये भी विन हो चुकी है। अब ये जो कैंडल है ना, ये सेलर की बन सकती है, लेकिन मैं यहाँ से मैंने ले ली बाइक एंट्री। मैंने बाइक एंट्री ले ली। अब क्यों? अब ये स्ट्रेटजी है, इसको भी समझ लो। जब भी आपका एक मोमेंटम बन के मार्केट आपकी ऊपर जा रही हो इस तरह, यहाँ से मोमेंटम बना, बीच में क्या आ गई? रिट्रेसमेंट आ गई। अब रिट्रेसमेंट में ये जो मोमेंटम है ये स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं अगेन, मतलब कि जो मोमेंटम यहाँ पर था, ये मोमेंटम यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। मोमेंटम शिफ्ट की ये स्ट्रेटजी है। अच्छा, ये ट्रेड भी हमारी विन हो चुकी है। मोमेंटम शिफ्ट की हमारी स्ट्रेटजी है। अब देखो, यहाँ पर भी मोमेंटम है, यहाँ पर भी मोमेंटम है, दोनों में मोमेंटम है, लेकिन बीच में क्या है? रिट्रेसमेंट। किसकी? सेलर की। सेलर की जो रिट्रेसमेंट है वो क्या है? वीक है। जब सेलर की रिट्रेसमेंट वीक है, सेलर ने यहाँ पर बता दिया कि भाई हमारे पास कुछ नहीं है, हम लोग बिल्कुल वीक हो चुके हैं, तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए सेलर क्यों आए? है ना मजे की बात। मतलब कि कैंडल जो है, कैंडल की एक जुबान है। मतलब कि ये जो कैंडलें बन रही है ना, ये हमें यहाँ पर खुद ही दिखा रही है कि भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं वीक हूँ। यहाँ पर कैंडलें देखो खुद ही कह रही है कि हम वीक है। बाया स्ट्रॉन्ग है। जब बाया स्ट्रॉन्ग है तो हम बाय के साथ जाए ना, सेल के साथ क्यों जाए? हमारे 99% लोग जो लॉस करते हैं ना, वो क्यों करते हैं? इसी वजह से करते हैं। अब आप कहते हो कि बशी भाई हमें ना कोई सेटअप सिखा, कोई स्ट्रेटजी हमें बता दो। मैं सिखा देता हूँ जी, ये स्ट्रेटजी है, यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रेड करनी है। आप चले गए NZD CAD पे, यहाँ पर देखो कि यार यहाँ पर हम लोग ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पर तो लॉस हो गई।
क्यों होगी लॉस? अब जहाँ जो चीज बशी ने बताई आपको वो थी अप ट्रेंड में, NZD CAD में आप आए तो वो ट्रेंड था हमारा डाउन, लॉस तो होगी। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं इसको ज्यादा मुश्किल नहीं करता। कुछ सेटअप ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पे बनते हैं, और कुछ सेटअप ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पे नहीं बनते, वो होते हैं लॉस करवाने के लिए। अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे, अभी समझाता हूँ। अब देखो एक ग्रीन कैंडल, अच्छा हम प्रीवियस ले लेते हैं, इससे पहले की जो ग्रीन कैंडल है उसको समझो। ये आ गई, ये आ गया हमारा सेटअप, एक ग्रीन कैंडल, दो रेड, अगेन एक ग्रीन, एक ग्रीन, दो रेड, अगेन एक ग्रीन, यही सेटअप है। एक ग्रीन, दो रेड, अगेन रेड, ये था लॉस कराने का। अब यहाँ पर हम लोग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को लेते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? अब मैं आपको ना ये भी बताता हूँ इन दोनों में फर्क क्या है। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। ये जो हमारा पैटर्न है ना, ये अप की मूव में बना है, इसलिए ये विन हुआ है। मतलब एक ग्रीन दो रेड के बाद हमेशा एक ग्रीन आती है, रिट्रेसमेंट के बाद बाहर ही आएगा ना। तो यहाँ पर बाहर क्यों नहीं आया? क्योंकि जब यहाँ से मार्केट ऊपर आ रहा था तब ये सेटअप बना, यहाँ पे तो मार्केट स्टक होकर दोबारा सेटअप बना, तो कैसे काम करेगा? ये थोड़ा मुश्किल है। ये चीज मैंने भी काफी टाइम मुझे लगा, मैंने सीखी है। ये जो चीज़ है ना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, अगर आप लोग रेडी हो गए तो वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो, ठीक है। और अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, प्लेलिस्ट में आपका प्राइस एक्शन का कोर्स मिल जाएगा, उस कोर्स को देखें और आप भी मेरी तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। बाकी अभी का जो हमारा प्रॉफिट हो चुका है वो है $38 का इस रिकॉर्डेड वीडियो में। तो इंशाल्लाह मैं आधे घंटे में इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ। फिर ये है कि हम लोग पब्लिक सेशन, VIP सेशन और 30 मिनट टाइम फ्रेम का जो ग्रुप मैंने बनाया है उस पर सेशन करवाते हैं। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।